नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ग्लोबल जीएस गुरु ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं भारत भूगोल। भारत एशिया महाद्वीप का एक दक्षिणी एशियाई देश है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत तथा दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। भारत की भौगोलिक आकृति चतुष्कोणीय है। अब हम लोग भारत का क्षेत्रफल देखेंगे, सीमावर्ती देश देखेंगे, उनसे लगे हुए राज्य देखेंगे, दूरस्थ बिंदु देखेंगे, अक्षांशीय विस्तार देखेंगे, देशांतरी विस्तार देखेंगे, मानक समय देखेंगे। ठीक है, ये देखिए एशिया महाद्वीप में अवस्थित है, दक्षिण एशियाई देश है। 17.5% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है 2011 की जनगणना के अनुसार। संसार के क्षेत्रफल का 2.4% भूभाग भारत के पास है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। तो पहले कौन है? रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा चीन, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत और आठवां अर्जेंटीना है। अब देखते हैं क्षेत्रफल कितना है इसका। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है? 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या है? 2933 किलोमीटर है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और देशांतरी विस्तार के अनुसार पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब देखिए अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार को हम मैप में देखेंगे। तो मैप में देखने के लिए इसको हम टिक करते जाते हैं आपके सामने। तो ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये उत्तरी विस्तार हो गया, उत्तरी अक्षांश हो गया। और पूर्वी देशांतर क्या है? अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी विस्तार है 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, और पश्चिम में गुजरात में देशांतरी विस्तार क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट। उसी प्रकार दक्षिण का अक्षांशीय विस्तार क्या है ये देख लीजिए। दक्षिण का मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार जो है वो है 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी से। अगर संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणतम अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट। अब सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है भारत का? तो इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में। उसी प्रकार सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है? तो जो हम लोगों ने पढ़ा था 37 डिग्री 6 मिनट, उसी में यहाँ पे है इंदिरा कॉल। ये इंदिरा कॉल ऐसे, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट। सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश में किबुथु है। ठीक है, और वैसे ही गुजरात में गौर माता है 68 डिग्री 7 मिनट, या गौर माता या सर क्रीक। ठीक, अब देखिए क्या कर रहा है, ये उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं? झांसी में। कहाँ मिलते हैं? झांसी में। ये देखिए है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं? झांसी में। भारत का पूर्व से पश्चिम में लगभग 30 देशांतर का विस्तार है, जिसके कारण
अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर आता है। एक देशांतर चलने पे 4 मिनट का अंतर आता है, तो 30 देशांतर का मतलब 120 मिनट, 120 मिनट का मतलब 2 घंटे। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, भारत का जो मानक समय है वो अंतरराष्ट्रीय मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। भारत का मानक समय से अंतरराष्ट्रीय मानक समय से 5.5 घंटे आगे चलता है। कैसे? देखिए, ये 0 डिग्री और ये 82.5 डिग्री, तो ये 0 है, इसके इस तरफ देशांतर ईस्ट हो जाता है और इस तरफ वेस्ट हो जाता है, तो एक देशांतर चलने पे 4 मिनट का अंतर आता है, तो 82.5 देशांतर चलने पे कितना अंतर आएगा? जोड़ लो, तो वही जो है 5.5 घंटे का अंतर आ जाता है। ठीक है। भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि की सीमा क्या है? 6100 किलोमीटर। तटों सहित कुल कितनी भूमि है? तटीय भूमि कितनी है? वो 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है। अब देखिए, भारत में कुल तट जो है उसके आधार पे हम विवेचना करने जा रहे हैं। तो उत्तरी भाग, उत्तरी सरकार पश्चिम बंगाल से उड़ीसा उत्तरी सरकार पूर्वी तट को, और आंध्रा और तमिलनाडु वाले रीजन को कोरोमंडल तट। ठीक है। गुजरात का तट को क्या कहते हैं? सौराष्ट्र तट। सह्याद्री वाले यानी कि पश्चिमी तट को क्या कहते हैं? ये कोंकण तट। और केरल वाले तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। इतनी बात समझ में आई। अब देखो, तमिलनाडु और श्रीलंका को क्या अलग करता है? पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। ठीक है। देखिए, निकोबार, ये है निकोबार द्वीप समूह। क्या है? निकोबार द्वीप समूह। ये है अंडमान, ये है बैरन द्वीप। तो निकोबार और अंडमान को कौन सा चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। अंडमान को बैरन द्वीप से क्या अलग करता है? कोको चैनल। कोको द्वीप को कोको अलग करता है। ठीक है। मिनी काय को लक्षद्वीप से क्या अलग करता है? 9 डिग्री चैनल। और मिनी काय को मालदीव से क्या अलग करता है? ये मालदीव है, तो 8 डिग्री चैनल। ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। देखिए, ये है भारत का स्थल, ये स्थलीय भाग है, और स्थलीय भाग में ये एक आधार रेखा है, ये एक आधार रेखा है। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? ये है क्षेत्रीय सागर। फिर 12 नॉटिकल मील तक, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। फिर 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील तक क्या कहता है? अविच्छिन्न मंडल। ठीक है। और विशिष्ट आर्थिक मंडल क्या कहलाता है? ये 200 नॉटिकल मीटर तक। ठीक है। उसके बाद उच्च सागर। इतनी बात समझ में आ गई।
आगे चलते हैं। अब देखिए, भारत और उसके पड़ोसी देश। भारत के कौन कौन से राज्य किस अंतरराष्ट्रीय देश के साथ सीमा बनाते हैं? तो देखिए, गुजरात ये है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ किसकी किसकी साझा होती है सीमा? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और ये है लद्दाख। ठीक है, उस ये है ये जो छोटी सी बाउंड्री दिख रही है, ये है अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा लद्दाख से छूती है। अब उत्तर में चाइना है, तो चाइना की सीमा लद्दाख से छूती है, हिमाचल प्रदेश से छूती है, उत्तराखंड से छूती है। ठीक है, और ये सिक्किम से छूती है, अरुणाचल प्रदेश से छूती है। ठीक, नेपाल की सीमा किस किस से छूती है? उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से और पश्चिम बंगाल से, सिक्किम से। भूटान की सीमा देखिएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ क्वेश्चन आते हैं। तो सिक्किम से छूती है सीमा, पश्चिम बंगाल से छूती है, आसाम से छूती है और अरुणाचल से छूती है। उसी प्रकार देखिएगा, म्यांमार की सीमा, म्यांमार की सीमा ये म्यांमार है, तो म्यांमार की सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अब देखिए, ये बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश की सीमा किसके किसके साथ छूती है? मिजोरम, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, आसाम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। भारत की सीमा सबसे लंबी किस देश के साथ बनती है? तो बांग्लादेश। क्या आंसर होगा? बांग्लादेश। और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, कर्क रेखा भारत के किस किस भाग से गुजरती है? देखिए, पहले तो जानिए, 0 डिग्री के समानांतर खींची गई उत्तर एवं दक्षिण रेखाओं को रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। ये 0 डिग्री हो गई। इसके उत्तर में मान लो ये 23.5 है, 23.5 को कर्क रेखा कहते हैं, नॉर्थ को कर्क रेखा कहते हैं। उसी प्रकार 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा कहते हैं। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए देखिए कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। ये देखिए, ये रेड वाली लाइन जो है, ये कर्क रेखा डॉट डॉट जो जा रही है, देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कुल कितने राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा? तो 8 राज्यों से। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, 82.5 डिग्री यानी जो हमारा मानक समय है, वो किन किन राज्यों से गुजरता है? देखो, ये है 80, इसके यहाँ कहीं होगा 82.5। ठीक है, ये 82.5 ऐसे, तो इलाहाबाद से गुजरती है, इलाहाबाद के पास से ये ऐसे ऐसे।
82.5 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्रा से गुजरती है। ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये एक बार नहीं, ये सैकड़ों बार ये क्वेश्चन आया है। भारत का वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है? तो उसका आंसर होता है त्रिपुरा। अब आगे देखते हैं। कर्क रेखा एवं भारत। कर्क रेखा हम लोग पढ़ चुके हैं। कर्क रेखा क्या है? कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में काटती है। ठीक है, तो कर्क रेखा कितने राज्यों से जाती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है, लगभग मध्य भाग से जाती है, ये भी पढ़ चुके हैं। दिन की अवधि में वृद्धि कब होती है? जब सूर्य उत्तरायण होता है। सूर्य उत्तरायण कब होगा? देखिए, ये है 0 डिग्री विषुवत रेखा और ये है मकर रेखा। ठीक है, ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा शीत ऋतु में सूर्य कर्क रेखा से यानी विषुवत रेखा को पार करके मकर रेखा में पहुंच जाता है। तो यहाँ मकर रेखा में गर्मी पड़ने लगती है और यहाँ पे इस वाले कर्क रेखा पे ठंडी पड़ने लगती है। और जब जैसे ही गर्मियां स्टार्ट होती हैं तो उत्तरायण की ओर स्थित सूर्य की हो जाती है। ठीक है, ये कर्क रेखा विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 अक्षांश 21 से 22 जून के उत्तरायण स्थिति का सर्वोच्च बिंदु होता है। यानी कि 21 से 22 जून को कर्क रेखा पे सूर्य बिल्कुल लंबवत पड़ेगा, यानी कि तीव्र गर्मी होगी। इतनी बात समझ में आ गई। मानक समय देखिए, मानक समय क्या है? भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री को पूर्वी देशांतर को कहते हैं। 5 राज्यों से होकर जाता है ये। कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, प्रयागराज के नैनी के पास से गुजरता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मानक समय से ये 5.5 घंटे आगे है। अब देखिए, ये ग्रेट निकोबार द्वीप है। ये ग्रेट निकोबार द्वीप है। ठीक है, और ये अंडमान सागर है। 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग कर रहा है? तो अंडमान सागर को यानी अंडमान को और निकोबार द्वीप समूह। ये निकोबार द्वीप है, ये अंडमान है। ठीक है, तो 10 डिग्री चैनल इसको अलग करा है। भारत और ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप प्रायः प्रवाल निर्मित मूंगे की प्रवाल यानी कि प्रवाल जो होता है मूंगा, उससे निर्मित प्रवाल भित्तियां जो होती हैं उनसे निर्मित भूभाग है। ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है।
अब देखिए, भारत की जलीय सीमा, हमने स्थलीय सीमा तो पढ़ लिया। भारत की जलीय सीमा किन किन देशों से छूती है? तो यहाँ मालदीव है, यहाँ पे ये मालदीव है यहाँ पे। तो लक्षद्वीप से मालदीव को भी टच करता है, ये लक्षद्वीप है। तो ये लक्षद्वीप से मालदीव की भी, यानी मिनी काय से मालदीव को 8 डिग्री चैनल अलग करता है, और लक्षद्वीप को मिनी काय से 9 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, और ये पाक की खाड़ी, ये मन्नार की खाड़ी। ठीक है, ये यहाँ पंबन द्वीप या रामेश्वरम। तो श्रीलंका को कौन सा खाड़ी अलग करती है? पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करती है। यह पंबन द्वीप श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। ठीक है, तो अब देखिए, ये जो है ये जलीय सीमा, ये बांग्लादेश और ये म्यांमार, और यहाँ इंडोनेशिया है। तो इंडोनेशिया को भी ले लिया जाता है कि निकोबार द्वीप से इंडोनेशिया को ग्रेट चैनल अलग करता है, ग्रेट चैनल। तो इसको ले लिया जाता है। तो जलीय सीमा किसके किसके साथ हो गई? मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और इंडोनेशिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, जो है भारत का भौतिक भूगोल, दर्रे, पर्वत और पहाड़ियाँ, पठार। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।